तो दोस्तों, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन अगर भारत ने किसी सेक्टर में अपना कदम एक बार आगे बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। जी हाँ, दुनिया चाहे भारत के हारने का इंतजार ही क्यों ना कर रही हो, लेकिन भारत जीत को अपने हाथों में ले चुका। दरअसल ये जीत है समुद्री व्यापार की ताकत को अपनी मुट्ठी में करने की। असल में देखा जाए तो ये बातें हो चुकी हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा, और भारत नहीं चाहता कि हम विकसित बनने के बाद भी किसी देश के सामने ऐसी चीज के लिए जिस चीज की जरूरत भारत को सबसे ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं वैश्विक व्यापार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले समुद्री जहाज की, जहां भारत का टारगेट है कि 2047 तक हम दुनिया की टॉप 5 मेरीटाइम नेशन वाली लिस्ट में शामिल हो जाएं, और समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा कंट्रोल हम अपने हाथों में ले होंगे। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात देखिए, इसका असर साफ साफ दिखना शुरू हो चुका है, और जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब वही भारत ऊर्जा और समुद्र की चाबी अपने हाथ में लेने जा रहा। जी हाँ, बड़ी खबर यह आ रही है कि पहली बार 8 लंबे सालों के बाद भारत ने एक ऐसा जहाज अपने बेड़े में शामिल किया है जो न सिर्फ एलपीजी लेकर आएगा, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाएगा कि भारत अब किसी पर निर्भर रहने वाला नहीं। फिलहाल इन सब का मतलब क्या है और यह सब भारत के द्वारा क्यों किया जा रहा है, इन पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एस आर न्यूज 24। दरअसल मित्रों, भारत की सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई ने हाल ही में एक नया एलजीसी यानी वेरी लार्ज गैस कैरियर खरीदा। इस जहाज का नाम है सह्याद्री, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर फैली सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर बेस्ड है। इसकी लंबाई 225 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर और कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसकी क्षमता इतनी बड़ी है कि 82,000 क्यूबिक मीटर एलपीजी एक बार में ले आने में यह जहाज कैपेबल है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का तो कहना है कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जहाज है, यानी कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जहाज है, जो किसी और के पास नहीं बल्कि भारत के पास है। यानी इतना एलपीजी जो करोड़ों भारतीय परिवारों को रसोई गैस दे सकता है। आप सोचिए जरा, पहले भारत एलपीजी लाने के लिए विदेशी जहाजों पर अरबों रुपये किराया देता था, लेकिन अब अपना खुद का वीएलजीसी होने का मतलब है सीधी बचत, सीधी ताकत और सीधा कंट्रोल, क्योंकि एलपीजी की सप्लाई अब ज़्यादा सुरक्षित होगी, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घटेगी, जिससे भारत की सालाना इनकम में भी 260 करोड़ तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, एलपीजी सिर्फ खाना पकाने की गैस नहीं है, ये ऊर्जा सुरक्षा का अहम हिस्सा है। अगर कल को दुनिया में कोई संकट हो जाए, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के समय हुआ, तो भारत के पास अपने जहाज होंगे, अपना कंट्रोल होगा, यानी कोई भी ताकत भारत को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। यही है असली आत्मनिर्भर भारत का मतलब। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में मुख्यतः एलपीजी गैस जो खाना पकाने के लिए उपयोगी की जाती है, इसका केवल 40% प्रोडक्शन ही हम अपने देश में कर पाते हैं, और बाकी का 60% दूसरे देशों से इंपोर्ट के भरोसे पर है, जिसमें ज़्यादातर एलपीजी मिडल ईस्ट से भारत में लाई जाती है। यानी कि जिसके बिना खाना ही नहीं पकाया जा सकता, उसकी सिक्योरिटी भी सबसे ज़्यादा हमारे लिए मायने रखती है। और कमाल की बात यह है कि जिस चीज़ की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, हमारे गवर्नमेंट और शिपिंग कॉरपोरेशन दोनों मिलकर उसी चीज़ को सुरक्षित करने का सबसे पहले ध्यान दे रहे, ताकि भारत सिर्फ नाम का ही विकसित नहीं होने वाला, बल्कि विकसित भारत का फर्क साफ झलकने वाला है। क्योंकि आप चाहे तो किसी दूसरे सेक्टर में ही क्यों ना देख ले, सभी मामले में भारत की चाल एक समझदार खिलाड़ी की तरह। फिर चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात की जाए या फिर डिजिटल और डिफेंस, इन सब मामले में भारत की चाल लाजवाब है। और जब बात हो ही रही है तो एक झलक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर भी डाली जाए, तो यह खबर पिछले दिन ही निकल कर आई थी कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 पहली तिमाही में तेज उछाल दर्ज किया गया है और 66% की बढ़ोतरी देखी गई। और सबसे खास बात यह है कि 99% मोबाइल फोन्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, और हाल ही में जहाज की मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ाई जाए, इसके लिए 70,000 करोड़ का फंड भारत सरकार की तरफ से मैरीटाइम सेक्टर में ही निवेश किया जा रहा है।
लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हैरानी की बात यह है कि ये जो जहाज भारत ने खरीदा ये भारत में नहीं बना है, बल्कि जहाज बनाया गया है दक्षिणी कोरिया में। अब आप सोच रहे होंगे जहाज बनाया ही क्यों गया दक्षिणी कोरिया में। तो आपको बता दें कि दक्षिणी कोरिया को ही भारत ने इसीलिए चूज किया क्योंकि जहाज बनाने में दक्षिणी कोरिया दुनिया का नंबर 1 देश है। वहाँ की टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और स्पीड अनमैचड है। लेकिन भारत का असली सपना यही है कि आने वाले समय में ऐसे VLGC हम खुद अपने शिपयार्ड में बनाए। और विश्वास मानिए, जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है वह दिन दूर नहीं जब समुद्र में दौड़ने वाला जहाज पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। इसके लिए SSCI ने 26 भारत निर्मित जहाजों के लिए 198.2 अरब के ऑर्डर की योजना बनाई। और हाँ, सह्याद्री सिर्फ पहला कदम है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक और VLGC का ऑर्डर दिया है जिसका नाम होगा शिवालिक। वह भी जल्द भारत के बेड़े में शामिल होने वाला है। इसके अलावा 2 LPG जहाज ACI ने खरीदे, यानी आने वाले वक्त में भारत का LPG बेड़ा इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी एनर्जी सुपर पावर हमें हल्के में नहीं ले पाएगी। दोस्तों सोचिए, कभी हम LPG के लिए विदेशी जहाजों के मोहताज थे और आज भारत के पास अपना सह्याद्री है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि यह है भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक, भारत की ऊर्जा सुरक्षा की ढाल और भारत की समुद्री ताकत का नया झंडा। अब जब भी यह जहाज समुद्र में दौड़ेगा तो पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जहाज जो है। कहने का मतलब है कि भारत का रास्ता साफ है कि 2047 में जब भारत विकसित भारत होगा तो भारत किसी पर निर्भर नहीं बल्कि भारत खुद अपनी ताकत रखे। क्योंकि आज जो जहाज हमने दक्षिणी कोरिया से लिया, कल वही जहाज भारत अपने कोचिन शिपयार्ड और हिंदुस्तान शिपयार्ड में बनाएगा। और यह सिर्फ सपना नहीं बल्कि रास्ता तैयार हो चुका है, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड जो केरल में है यही वो जगह है जहां भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर IAS विक्रांत बना। मजगान डॉक जो मुंबई में है यहाँ से बने हैं हमारे सबसे घातक पनडुब्बी और युद्धपोत है। इसके अलावा हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम है, यहाँ पर भारत पनडुब्बी रिपेयर और बड़े जहाजों का काम करता है। यानी भारत के पास पहले से ही वह आधार मौजूद है जिस पर भविष्य की VLAGC और ऑयल टैंकर बनाए जा सकते। यानी 2025 से 2033 तक का दशक भारत के लिए होगा जिसमें VLGC और ऑयल टैंकर्स भारत में ही बने। और ग्रीन शिपिंग टैग के माध्यम से भारत दुनिया को इको फ्रेंडली जहाज देगा। और भारत जिस तरीके से मजबूती के साथ अपना काम इस मामले में बढ़ा रहा है, ऐसे में आज हम जहाज खरीदते हैं लेकिन कल हम जहाज बेचेंगे। और जैसा कि पहले हमें डिफेंस हथियार खरीदते थे, लेकिन आज हम डिफेंस हथियारों को बेच रहे हैं। और दोस्तों, जिस दिन भारतीय जहाज विदेशों में बंदरगाहों पर मेड इन इंडिया का तिरंगा लेकर खड़े होंगे, वो दिन होगा जब भारत का समंदर पर असली जलवा पूरी दुनिया देखेगी। अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम ऐतिहासिक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद और आत्मनिर्भर भारत लिखना मत भूलना। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।